नमस्कार, स्वागत है आप सभी को इस ग्रामर के मंच पर जिसका नाम है जीएस ग्रामर क्लास। इस मंच पर आज हम लोग सीखने जा रहे हैं द बॉल पोएम। क्लास 10 का जो फर्स्ट फ्लाइट नामक किताब है उसमें का द बॉल पोएम। और इस द बॉल पोएम का जो कवि है द पोएट ऑफ द पोएम जॉन बेरीमैन। इस कविता का कवि का नाम है जॉन बेरीमैन। एक नंबर का क्वेश्चन हो भी गया, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, यानी कि जॉन बेरीमैन इज द आंसर। जॉन बेरीमैन जो होगा इस कविता का कवि का नाम होगा, जो कि एक अमेरिकन है, अमेरिकन पोएट है। और इन्होंने जो भी कविता लिखा है मनुष्य के जीवन से कुछ तुलना करते हुए लिखा है। और इस कविता में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि एक लड़का है, वो लड़का जो है बॉल खेलता है, छोटा बॉल जो होता है, और खेलते खेलते रहता है और वो जो बॉल जो है उछलते उछलते वह जाकर के पानी में गिर जाता है। पानी यानी कि नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे बड़ा पोखरा हो। बॉल जो है क्या होता है, बाउंसिंग होता है ना, उछल कूद करता है। वो बॉल जो है कूदते कूदते कहाँ चला जाता है, पानी के भीतर गिर जाता है। और पानी के भीतर जब चला जाता है तो वो जो बॉल है लड़के के लिए बहुत बड़ा एक मायने रखने वाला बॉल है। वह उस बॉल से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है और वो लड़का जो है उस बॉल को खो जाने के गम में बहुत चिंतित होता है। चुपचाप खड़ा हो जाता है, स्टैंड हो जाता है, कांपने लगता है, सोचने लगता है कि आखिर ये बॉल मेरा खो गया, अब हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, हालांकि उस बॉल के जगह पर दूसरा बॉल भी कीन करके दिया जा सकता है, लेकिन वो जो बॉल जो था उसके लिए वो शायद खास था, स्पेशल था। जिस तरीके से मनुष्य के जीवन में देखिए भाई बहन का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, माता पिता का रिश्ता होता है। किसी मान लेते हैं किसी का घर का कोई व्यक्ति मर जाता है, चाहे किसी का हस्बैंड अगर मर जाता है, हालांकि उसके जगह पर वो दूसरा हस्बैंड तो लाया जा सकता है, लेकिन वो हस्बैंड नहीं आएगा, चाहे वो चीज़ नहीं आएगा जिससे वो ज़्यादा लगाव रखा है और वो चीज़ खो जाता है। तो लड़के का जो परिस्थिति होता है इसी प्रकार का हो जाता है। वो बॉल जो था उसके लिए कुछ खास था और उस बॉल को खो जाने के बाद वो लड़का बहुत दुखित होता है और सोचने लगता है, खड़ा होकर के कांपने लगता है। कवि का कहना है कि उसके जगह पर एक बॉल था और कवि इसमें प्रस्तुत करते हैं कि वो भी वहाँ पर उठे, वो लड़के के परिस्थिति को देख रहे थे और भांप रहे थे कि उसका जो बॉल है कूदते कूदते पानी में गिर गया। हालांकि वो चाहते तो उसमें इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने यह चीज़ को देखना चाहा कि एक जो लड़का जो है, कम उम्र का लड़का, एक अपना खास प्यारा चीज़ को खो देने के बाद में किस तरीके से अपने आप को स्टैंड कर पाएगा इस बदलता हुआ समाज में, बदलता हुआ समय पर। इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने इस कविता को दर्शाया है। चलिए अब हम देर ना करते हुए इस कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देते हैं, जहां तक आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं बेहतर रूप से समझाने का कोशिश जरूर रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। द बॉल पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट ही इज ही टू डू, आई सॉ इट गो। कभी कहना चाहते हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ डू हु हैड लॉस्ट द बॉल। वो लड़का जो है बॉल को जो खो दिया है, अब वह क्या करेगा। कभी का कहना है कि वो लड़का जिसका बॉल खो गया है, अब वह क्या करेगा। मैंने उसके बॉल को खोया, मैंने जैसे कि अब उछल करके जा रहा था ना, हाँ, उछल कर जाते हुए बॉल को मैंने देखा था, लेकिन मैंने बतलाया नहीं कि तेरा जो बॉल है कहाँ जा करके गिरा, पानी में। मैंने देखा कि वो बॉल पानी में गिरते छलकते, मैंने कूदते कूदते जाकर के पानी में गिरा। और वह जो लड़का है बहुत ही इस चीज़ को देख करके दुखित होता है। मेरी बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। मैंने देखा कि बॉल जो है मेरली, यहाँ पर दे रहा है मेरली बाउंसिंग। बाउंसिंग का मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि जो बॉल हम लोग मारते हैं तो थोड़ा जंपिंग करता है, यानी कि खुशी खुशी से बॉल जंपिंग कर, ऐसा लग रहा है कि बॉल जंपिंग कर रहा है तो वो कूद के जा रहा है। जिस तरीके से चिड़ियाँ कूदती हैं तो देखने में लगता है कि चिड़ियाँ क्या है, खुश नजर आती हैं। तो उसी तरीके से बॉल जो है कूद करके जा रहा है, धीरे धीरे जाते जाते कहाँ चला गया, खुशी रूप से पानी में गिर जाता है। अब पानी में जब गिर जाता है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल। हालांकि कोई फायदा नहीं है यदि कभी कहते हैं कि ये लड़का तुमको दुखित होने का जरूरत नहीं है, ऐसा बॉल बहुत सारा बाजार में किना जा सकता है, लेकिन कहने के लिए कोई जगह नहीं था, कहना उचित नहीं था, क्योंकि वो जो बॉल था उस लड़के के लिए कुछ खास था। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल। कोई जरूरत नहीं था कहना कि इस दुनिया में बहुत सारा बॉल है बेटा, तुम्हारे लिए एक बॉल किना जा सकता है। एंड अल्टीमेट इज सेकिंग ग्राइप फिक द बॉय। हाँ, उसका जो अल्टीमेट सेकिंग ग्राइप, उसको मैंने व्याख्या ना करने वाला जो दुख है वो फिक्स हो जाता है उस लड़के के मन में
और वह जो लड़का है चुपचाप खड़ा हो जाता है। एज ही स्टैंड्स, खड़ा हो जाता है, एंड रेजिड, एकदम कठोर रूप से, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, ट्रेम्बलिंग, कांप भी रहा है, मेरा प्यारा चीज़ खो गया। हाँ, कभी इस चीज़ को बताना चाहेंगे कि वो लड़का जो है अब देख रहा है कि उसका जो बॉल है कितना उसके लिए खास था, और उस बॉल की लड़का है पूरा ग्राइफ हो जाता है, ग्राइफ का मतलब दुख से भर जाता है, और चुपचाप खड़ा होकर के वह देखने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की ओर देख रहा है। All his young days into the harbor where his ball went, he would not intrude on him. हालांकि वो जो लड़का है छोटा है, young days उसका बचपन की बातें हैं। इंटू द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, नदी का किनारा, चाहे सागर का किनारा, जहाँ पर पानी होता है ना, वहीं पर वो लड़का दिन रात खेलता है। खेलने के टाइम उसका बॉल भूल जाता है, वह रेजिड हो जाता है, कांपने लगता है, वह सोचने लगता है कि हालांकि बॉल तो दूसरा किना जा सकता है, लेकिन वह बॉल जो खो गया। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे लवर भी लवर होते हैं, कोई एक लड़का जो है एक लड़की से, चाहे लड़की जो है एक लड़के से जो प्रेम करते हैं, जो शुद्ध प्रेम होता है, तो उसका यदि लवर चाहे बिलवर किसी का एक अगर मान लेते हैं कि इस दुनिया से चला जाता है, हालांकि वो फिर दूसरा लवर बिलवर पा सकता है, लेकिन वो जो लवर था चाहे बिलवर था वो तो नहीं रहेगा ना, वो तो उसके लिए खास था ना। तो वो लड़का का जो बॉल था वो बॉल उसके लिए कुछ खास था। अब वो ये कवि का कहना है कि लड़के अपने आप को बदलता हुआ समय में किस तरीके से स्टैंड करेगा, इसीलिए कवि जो इंट्रोड्यूट चाहते तो इंट्रोड्यूट कर सकते थे, यानी कि इंटरफेयर कर सकते थे, ये बेटा चिंता मत कर दूसरा बॉल आ जाएगा, अच्छा चलो हम बॉल को खुजवा देते हैं। हालांकि कवि इसमें इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। द पोएट डज नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द बॉय वॉज रिजिड, ही वॉज फुल इन ग्राइफ, दुख से भर जाता है। All his young days into the harbor where his ball went, हालांकि वो दिन भर कभी भी रहते हैं, वो भी देखते हैं, लड़का भी है, लड़का भी देखता है कि उसका जो बॉल है वहाँ पर वो हार्बर में, यानी कि उस नदी के किनार पर, यानी कि उस सागर के किनार पर, चाहे कुछ भी हो, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह के किनार पर बॉल जो है पानी में जाते हुए कवि ने देखा था। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम, हालांकि मैं चाहता तो उस बॉल को ले आ सकता था, चाहे रुकवा सकता था, रोक सकता था, लेकिन मैंने वैसा किया नहीं। A dim another ball is worthless, उस लड़के के लिए दूसरा बॉल जो था मूल्यहीन था, कीमतहीन था, क्योंकि वह बॉल उस लड़के के लिए कुछ खास था। हाँ, he senses first responsibility, अब वो लड़का सोच रहा है कि हालांकि इस दुनिया में बॉल तो मिल सकता है, लेकिन उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो दायित्व है उस बॉल के प्रति वह सोच रहा है। he senses first in a world of possession, इस भौतिक दुनिया में अपने आप को एक छोटा उम्र का लड़का कोई प्यारा चीज़ खो जाने के बाद में किस तरीके से स्टैंड कर पाएगा, यानी कि किस तरीके से अपने आप को संभाल पाएगा। चाहे वो दुख हो, चाहे कोई चीज़ खो जाता हो, तो दुख के घड़ी में या कोई चीज़ के खो जाने के घड़ी में एक लड़का अपने आप को किस तरीके से संभालेगा, किस तरीके से बदलता हुआ समय में स्टैंड कर पाएगा, इसी का एक छोटा सा प्रतिबिंब कवि ने इस कविता के जरिए हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी द लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, हालांकि उस लड़के को कवि कहते हैं कि इस प्रकार का बॉल बहुत सारा किना जा सकता है। बॉल भूलता है, बॉल आता है, हाँ, यानी कि समय बीतता है, समय आता है, समय चला जाता है, लेकिन बीता हुआ समय फिर दोबारा नहीं आता है। उसी प्रकार से वह जो बॉल लड़के के लिए खड़ा था, जो खो गया, वो अब तो दोबारा नहीं आएगा, खरीदेगा तो दूसरा बॉल कोई उसको खरीदना पड़ेगा। जैसे एक लवर के लिए जो बिलवर होता है, बिलवर मर जाती है चाहे तो उस लवर के लिए जो बिलवर है कुछ खास है, अब दूसरा हालांकि इस दुनिया में वो बिलवर पा सकता है, लेकिन अब वो तो नहीं ना पाएगा जिसको वो ऑलरेडी खो चुका है। इसी प्रकार के भावनाओं को लिए हुए वो लड़का थिंकिंग मूड में है, सोच रहा है। नो वन बाइज द बॉल बैक, हालांकि उस क्या नो वन बाइज ए बॉल बैक एंड नो वन मनी इज एक्सटर्नल, हालांकि दूसरा बॉल लाया जा सकता है, लेकिन उस बॉल को बेक नहीं किया जा सकता है। रुपये के बल पर बॉल को खरीदा जा सकता है। कितना दाम होगा इसका? 10 सेंट होगा, 2 सेंट होगा, अमेरिकन लैंग्वेज 10 सेंट, यानी कि यहाँ पर डीम दिया हुआ है ना, आने वाला है, सॉरी मैंने आप लोगों को एक लाइन छोड़ दिया था। ए डाइन अनदर बॉल इज वर्थलेस, हालांकि डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, अमेरिकन ये है काउंटिंग है, हम लोग बोलेंगे 10 पैसा चाहे 20 पैसा, यानी कि 10 सेंट में हालांकि बॉल किना जा सकता है, लेकिन वो जो बॉल है उस बॉल के सामने मूल्यहीन है, अर्थहीन है। He says फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लड़के ने कवि का कहना है कि वो लड़का जो पहला अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इस भौतिक दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ मटेरियल, जो लोग हम लोग पोसेस करते हैं अपने आप में, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी द लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, बॉल हालांकि खोता है, बॉल खरीदा जाता है। ये कैरेक्टर है कि बॉल खेलने के टाइम में खोता है, चाहे पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है तो नया बॉल लाते हैं, लेकिन उस लड़के के लिए वो बॉल खास था, जिसके चलते वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखित है।
एंड नो वन बॉयज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। वह बॉल को वापस नहीं लाया जा सकता है, उस बॉल को नहीं खरीदा जा सकता है जो बॉल उस लड़के ने खो दिया। मनी इज एक्सटर्नल। पैसे की बात अलग है, पैसा से तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन किसी इंसान का प्यारा चीज यदि जो खो जाता है तो वो प्यारा चीज तो नहीं ला सकता है ना, उसके जगह पर दूसरा चीज लाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं लाया जा सकता है जो चीज उसने खो दिया। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिसेपरेट आइज। कभी अब झलकाना चाहते हैं कि लेट द बॉय सेट फ्री टू स्टैंड हिमसेल्फ इन चेंजिंग सिचुएशन। हाँ, माने बदलता हुआ सिचुएशन में, परिस्थिति में वह लड़का अपने आप को किस तरीके से स्टैंड कर पाए, वो सीखे। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, यानी कि वेल बिहाइंड हिज डिसेपरेट आइज। हालांकि उसकी आंखें, उसका हृदय निराशाजनक परिस्थिति में है, फिर भी वह लड़का सोच रहा है कि हमें स्टैंड करना है। आई हैव टू फेस द चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग टाइम। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, यानी कि किसी चीज को खो जाने के बाद में, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉस, चाहे नेचर ऑफ लॉस, एनीथिंग व्हिच इज वेरी फेवरेबल फॉर दैट particular person, and particular things which is very very important for a particular person, and if it is lost, how a person or how a boy can stand himself in this situation, this is the expression is expressed in this poem। हाँ, यही एक्सप्रेशन इस कविता में। हाँ, एपिस्टेमोलॉजी लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, किस तरीके से हम स्टैंड कर पाएंगे। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। इस बदलता हुआ संसार में बहुत से लोग, ऐसा ही होता है, यही दुनिया है। अगर माता पिता भी हम लोगों को एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे, कहने के लिए जो बोलते हैं कि धर्म का पिता धर्म का माँ तो मिल जाएगा, लेकिन वो और माँ बाप तो नहीं ना मिलेगा, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें कर्म दिया, हमें पाला पोसा, वो नहीं मिलेगा। यानी कि खोने का जो गम है, उसके जगह पर दूसरा चीज को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं जो किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यारा हो, जिसे वो प्यार करता हो, ज्यादा लगाव रखता हो। हाँ, वो जो चीज नहीं मिलेगा। यानी कि कवि का कहना है कि हमको इस बदलता हुआ समाज में किस तरीके से अपने आप को स्टैंड करना पड़ता है। मान लेते हैं कोई बिजनेस भी करता है तो लॉस हो जाता है, तो किस तरीके से अपने आप को स्टैंड कर पाएगा, किस तरीके से फिर से अपने आप को शुरुआत कर पाएगा। इसी प्रकार के माहौल को कवि ने इस कविता के जरिए आप लोगों को दर्शाना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट निकालेंगे कि क्या क्या इसमें का क्वेश्चन तो बहुत सहज है, बहुत मजे का क्वेश्चन होगा।